समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता महोदया कहने लगी कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी। एंकर ने बहुत चौंक के पूछा कि अल्पसंख्यक या आदिवासी। कहने लगी कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी। एंकर ने बहुत चौंक के पूछा कि अल्पसंख्यक या आदिवासी एक मतलब, तो वो बोली कि अभी 72% की लड़ाई लड़ने दीजिए, अभी आदिवासी हुआ, पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मैं समाजवादी पार्टी के इन तमाम मुसलमान रहनुमाओं से पूछ रहा हूं कि पीडीए में आप हैं कहां? वो तो पिछड़ा, दलित और आदिवासी। पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं कि हमारे क्या है, हमारी जो लड़ाई है वो आदिवासियों के लिए है। तो आप वहां कर क्या रहे हैं? घास छील रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आपकी आवाज नहीं उठाई जा सकती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए में अल्पसंख्यकों को मानते ही नहीं है। आप यहां अल्पसंख्यक की लड़ाई या अल्पसंख्यक नाम या अल्पसंख्यक चीज ही नहीं है, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? अब समझ में आया। सलीम शेरवानी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा इसलिए दिया कि उनको लगा कि मुस्लिम की 3 राज्यसभा सदस्यों में एक भी मुसलमान इसलिए नहीं दिया गया कि बकौल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पीडीए में अल्पसंख्यक है ही नहीं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस बात पर सोचिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कल 8 बजे के प्राइम डिबेट में, बड़े चैनल की डिबेट में सेकंड हाफ पे जो समाजवादी पार्टी का बयान है, प्रवक्ता का बयान है, उसको गौर से सुनिएगा। जब पीडीए में आप हैं ही नहीं तो फिर आपकी बात कौन करेगा? आपके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं आप सबको भी ऑफर दे रहा हूं, सोचिए और माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़िए और अपनी मुस्लिम क़यादत को भी मजबूत करने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। क़यादत बहुत कमजोर हो गई है और अब मुसलमान क़यादत को मजबूत करना है। तो सलीम शेरवानी साहब, मैं आपके इस बयान का स्वागत करता हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सड़क से लेकर संसद तक, अगर मुसलमानों की लड़ाई कोई लड़ रहा है और कोई मसले मसाइल मुसलमानों के उठा रहा है पूरी ताकत और जोश के साथ, जज्बे के साथ, तो उसका नाम है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप सच में मुस्लिम मसाइल की आवाज उठाना चाहते हैं और मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जनाब असद ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम क़यादत को मजबूत कीजिए और मुसलमानों की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी से निकलकर वापस कांग्रेस में या बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं तो फिर ये मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मुस्लिम क़यादत इन पार्टियों में रहकर मजबूत हो सकती है या मुसलमानों को कोई हक और इंसाफ मिलेगा। मेरा मानना यह है कि मुसलमानों की एक मजबूत आवाज होना चाहिए जो मुसलमानों के हुकूक के लिए और हक के लिए फैसले करने पर मजबूर कर दे सरकारों को और पार्टियों को, और वो इकलौती आवाज है असद ओवैसी साहब की।